Hello friends, today we are going to discuss Marxist view of literature from literary criticism and theory. Friends, my approach towards this topic will be step by step and I aim to make it very simple for you so that in 2 or 3 listening you will be able to understand it. फ्रेंड्स फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मार्क्सिज्म एंड मार्क्सिज्म को समझने के लिए हम एक बार अपनी नॉलेज को रिफ्रेश कर लेते हैं रिगार्डिंग कैपिटलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम आएंगे मार्क्सिज्म पे। कैपिटलिज्म इज़ पूंजीवाद, और पूंजीवाद में क्या होता है, कैपिटलिज्म में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट है उसका एक मेजर हिस्सा जो है वो उस इंडिविजुअल को जाता है हु इज़ द ऑनर, जो इंडिविजुअल ऑनर है उस कंपनी का, कह लीजिए उस बिजनेस का। एंड जो लेबर है, लेबर क्लास है, जो मज़दूर उसमें काम कर रहे हैं, उनका उतना लाभ नहीं है। मतलब अगर मालिक को प्रॉफिट होता है 100 रुपये में से 90 रुपये, तो वो ओनली लेबर को दे रहा है उसमें से 5 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ कैपिटलिज्म, मतलब मेजर हिस्सा प्रॉफिट का ले लिया उस मालिक ने। एंड दोस्तों कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म क्या है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे साम्यवाद। मतलब एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो इससे उल्टा है। समझ रहे हैं आप? इसमें स्टेट करेगा ऑन, जो राज्य है उसके पास पूरा कंट्रोल रहेगा, सारी की सारी फैक्ट्रीज, फार्म, जो भी सर्विसेज हैं एटसेट्रा, और उसका एम रहेगा कि जो जितने भी लोग हैं ही विल ट्रीट देम इक्वली, एवरीवन इक्वली। लेकिन इसमें जो मेन जो कंट्रोल रहेगा वो रहेगा स्टेट के पास, राज्य के पास, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उसके पास। एंड सोशलिज्म, सोशलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल आइडिया है, ठीक है, that is based on the belief that all people are equal and the money and property should be equally divided। देखिए दोस्तों, कम्युनिज्म और सोशलिज्म में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें राज्य की जो सरकार है उसके पास कंट्रोल रहेगा फैक्ट्रीज, फार्म, सर्विसेज एटसेट्रा का। लेकिन यहाँ पे सोशलिज्म में ये है, फ़र्क ये है कि जो प्रॉपर्टी है वो सब में इक्वली डिवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, जिसे हम समाजवाद कहते हैं। फ्रेंड्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म वॉज फर्स्ट पब्लिकली फॉर्मुलेटेड इन 1848 पैम्फलेट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। पैम्फलेट दोस्तों एक वेरी थिन बुक जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, एंड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसका नाम था। और कम्युनिस्ट जो है वो आप समझ सकते हैं कम्युनिज्म से, जिसे हम साम्यवाद कहते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों ये किसके द्वारा फॉर्मुलेट की गई थी थियोरी? बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स। तो दोस्तों इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज फॉर्मुलेटेड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स इन 1848 पैम्फलेट, एंड इट लेज आउट द थियोरी ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, क्लास स्ट्रगल और रेवोल्यूशन की बात हो रही है दोस्तों। क्लास स्ट्रगल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लास स्ट्रगल। फ्रेंड्स ये आपको याद करना है कि मार्क्सिज्म इज एन इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम, एक इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम है विच इज बेस्ड अपॉन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स। ठीक है दोस्तों, एंड इट इज समड अप इन दी Encarta Reference Library as a theory in which class struggle is a central element in the analysis of social change in Western societies। कि class struggle जो है वो central element है किसके एनालिसिस के लिए? जो हमारी सामाजिक चेंज हुई हैं वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, ठीक है। ये मार्क्सिस्ट थे, इनकी अप्रोच क्या थी? मटेरियलिस्टिक थी। ये मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन पे विश्वास रखते थे, यानी कि इंटरप्रिटेशन में एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, एंड मटेरियलिस्टिक मीन विच इज़ रिलेटेड टू मटेरियल वेल्थ, नॉट द स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल थिंग्स। तो मटेरियलिस्टिक इनकी अप्रोच हुआ करती थी। आप इसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी कह सकते हैं, और इसके आधार पर ये अंडरस्टैंडिंग करते थे किसकी? क्लास रिलेशन एंड सोशल कन्फ्लिक्ट्स की। देखो दोस्तों, जहाँ पे क्लास की बात हो रही है मतलब वहाँ पे ऊंच नीच की बात हो रही है, तो ये क्लास यहाँ पर किसके आधार पर बनाई जाएगी मैं आपको आगे बताऊंगा। यानी कि आप ऐसे याद रखें, मिडिल होता है ना, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, तो जहाँ पे ये सब भेदभाव होंगे वहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी होगी। तो ये कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो इंटरप्रिटेशन है, इनकी एक्सप्लेनेशन है, इसके आधार पर ये जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसको आंकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कोई इंसान है XYZ ले लीजिए आप, और उसकी 100 साल की हिस्ट्री देखेंगे। अगर मान लीजिए हिस्टोरिकल अप्रोच जाना हो, उसके डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो वो किस बेसिस पे जाएंगे? मटेरियलिस्टिक के ऊपर। उसके पास आज गाड़ी है तो वो कैसे थी, इससे पहले क्या था, उसके पास साइकिल था, स्कूटर था, कार थी, या फिर इससे पहले उसके पास हेलीकॉप्टर था, वो गाड़ी कैसे आई, ठीक है। इस तरह की वो अप्रोच रखेंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, द सेकंड थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज दैट इट इज़ द एंटीथेसिस ऑफ कैपिटलिज्म। जो पूंजीवाद था, जो प्राइवेट ओनरशिप थी, इसकी एंटीथेसिस मतलब इसके अपोजिट ये धारणा थी, ठीक है। जैसे वो इस चीज़ के बिल्कुल विरोध में थे कि इंडिविजुअल ओनरशिप होनी चाहिए किसी की, कि जो भी समाज में उत्पत्ति है, जो भी उत्पादन हो रहा है, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसका सबके ऊपर समान अधिकार होना चाहिए, ये इनकी धारणा थी।
सो दोस्तों यहाँ से क्लियर हुआ, मार्क्सिज्म इज अ सिस्टम ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद, ठीक है, रादर देन इंडिविजुअल और प्राइवेट ओनरशिप। हमने इसीलिए पहले सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म को समझा है ताकि आगे हम कंफ्यूज ना हो। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, एवरी सोसाइटी इज डिवाइडेड अमंग अ नंबर ऑफ सोशल क्लासेस, ठीक है। और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी जो बेसिकली है वो दो क्लास में डिवाइड करते हैं, कहते हैं वन इज द बोर्जुआसी एंड द अदर वन इज प्रोलिटेरिएट। बोर्जुआसी इज द कैपिटलिस्ट क्लास, मीन्स जिसमें दोस्तों बिजनेस ओनर्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनका कंट्रोल है मेन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, और अपनी वेल्थ को वो इंक्रीज कर रहे हैं कैसे, बाय एक्सप्लॉइटिंग द प्रोलिटेरिएट क्लास। प्रोलिटेरिएट में बताता हूँ, जैसे लेबर, वर्कर और जो रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हैं उनकी फैक्ट्रीज़ में इनटू वैल्यूएबल इकोनॉमिक गुड्स, वो हो गई प्रोलिटेरिएट क्लास। एंड बोर्जुआसी कौन से हो गए, जो रिच पीपल हो गए, ऑनर हो गए, एंड द प्रोडक्शन जिनके ऊपर पूरा कंट्रोल है जिनका, ठीक है। और दोस्तों क्या होगा, वो इकोनॉमिकली पावरफुल भी होंगे, ठीक है, और उनका अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी में भी कंट्रोल होगा, आइडियोलॉजिकल कंट्रोल होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो प्रोलिटेरिएट क्लास है, अगर उन्हें क्या बोलते हैं एक्सक्लूड किया जाएगा, एक्सप्लॉइट किया जाएगा, मींस एलिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन होगी उनकी, तो क्या करेंगे, वो एक दिन मजबूर होकर विद्रोह करेंगे अगेंस्ट दी कैपिटलिस्ट। एंड इससे क्या होगा, दे यूनाइट द वर्किंग क्लास बाय रेजिंग अवेयरनेस एंड क्लास कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में क्या आएगा, अवेयरनेस एंड हिस्टोरिकल नॉलेज ऑफ सोशल स्टैंडिंग। उनकी सोशल स्टैंडिंग क्या है, बेस्ड ऑन दी वेल्थ। जैसे मैंने आपको बताया था, मटेरियलिस्टिक अप्रोच होती है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच मार्क्सिस्ट की, ठीक है दोस्तों। सोशलिज्म में क्या है, उनकी जो सोशलिस्टिक अप्रोच है, बात यहाँ प्रोडक्शन की हो रही है, मटेरियलिज्म की हो रही है, तो कि जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जाएगी उसकी जो सरप्लस वैल्यू है, इट शुड बी इंजॉयड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अब सरप्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द वर्कर इज पेड एंड द प्राइस फॉर विच द प्रोड्यूस या प्रोडक्ट इज सोल्ड। मान लीजिए वर्कर को प्रोडक्ट बनाने के लिए 5 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है 100 रुपये में, तो सरप्लस वैल्यू कितनी हो गई, 95 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स चाहते थे कि अब प्रोलिटेरिएट और सोशलिस्ट रेवोल्यूशन मस्ट ऑकर वेयर द स्टेट इज अ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, मतलब जिसमें राज्य पे क्या हो, सबका समान अधिकार हो, उसकी जो भी एसेट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री हैं, जो भी प्रोडक्शन होती है, सबको उसके बराबर हिस्सेदारी, इंडिविजुअल ओनरशिप नाम की कोई चीज़ ना हो। कम्युनिज्म और सोशलिज्म सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सबको बराबर अधिकार मिलेंगे, बराबर पैसे मिलेंगे, जैसे 10,000 आएंगे तो सबके 10,000 आएंगे, लाख आएंगे तो सबके लाख रुपए आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा इम्बेलेंस क्रिएट होगा कि कुछ लोग मेहनती होंगे, कुछ लोग थोड़े काम नहीं करेंगे, किसी के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होगा, कोई कम होगा, कुछ बोलेंगे किस लिए इतनी मेहनत करनी, पैसे तो आने ही आने हैं, इसीलिए शायद ये नहीं चला। हालांकि कैपिटलिज्म जो है उसमें भी बहुत सारी कमियाँ हैं कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो ये दोनों चीज़ें चलती रहेंगी दोस्तों। तो ये थेरीज आप समझ लीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या क्या समझ लिया, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड सरप्लस वैल्यू भी समझ ली, मार्क्सिज्म भी समझ लिया, एंड 2 क्लासेस कैपिटलिस्ट सोसाइटी, द बोर्जुआसी क्लास एंड प्रोलिटेरिएट क्लास। आगे हम और कवर करेंगे इसे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।